हेलो गाइस, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल। तो हम आपके लिए लेके आए हैं आज कैंडल स्टिक एनालिसिस का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने समझा था कि कैंडल स्टिक को किस तरीके से देखना है, और मैंने आपको बोला था उसका सेकंड पार्ट हम बहुत जल्द लेके आएंगे। तो सेकंड पार्ट आपके लिए आज आ रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि पहले पार्ट को आपने बहुत अच्छे से देखा, सीखा, समझा, और उसके माध्यम से आप बाजार को और बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। और आज का सेशन हमारा ये कैंडल स्टिक का लास्ट पार्ट रहेगा, जिसमें हम और डिटेल में आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो ये हमारा चार्ट ज्योमेट्री एकेडमी के नाम से नया चैनल है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर हम इसी तरीके के जो लर्निंग्स हैं आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारा प्लान है कि मोस्ट ऑफ द वीक्स जो हमारा वीकेंड होता है वहाँ पर हर एक वीक में आपके लिए क्लासेस आएंगी। तो पिछले वीक में हमने आपको कैंडल स्टिक को देखने का तरीका बताया था, और एक यूनिक तरीके से मैंने आपको देखना बताया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ज़रूर आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपको बताई गई थी। तो टोटल 5 तरीके की कैंडल स्टिक हमने वहाँ पर आपको बताई थी। रिस्पॉन्सेज लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो के ऊपर, लाइक जरूर करेंगे। देखो 140 लाइक ही आया हुआ है, ठीक है। और व्यूअरशिप भी चलो कम ही है क्योंकि पहला वीडियो था इस चैनल पे। तो थोड़ा सा अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करेंगे। देखो लाइक फ्री में होता है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक करेंगे, तो मैं आपके लिए इस तरीके कंटेंट लेके आता रहूँगा। तो हमने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, केवल कैंडल को हमने दो तरीके से देखने की कोशिश करना है। एक फुल बॉडी कैंडल, ठीक है, और एक विक वाली कैंडल, ठीक है। और फुल बॉडी कैंडल में जिसमें बॉडी बड़ा होता है, ठीक है, विक बहुत छोटा होता है, उसको फुल बॉडी कैंडल। और दूसरे प्रकार की कैंडल जिसमें विक बहुत नाम मात्र, बॉडी नाम मात्र की होती है और विक विक ही विक दिखता है, उसको डोजी काइंड ऑफ कैंडल बोलते हैं। ये हमने समझा था। और तीसरा और चौथा में हमने समझा था जो आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हैमर और नॉर्मल हैमर। ये टोटल 5 तरीके की कैंडल हमने समझी थी। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को जाके एक बार जरूर जरूर देखिएगा। ये कंप्लीट मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में चीज़ें समझाई हुई हैं। आज हम इसके आगे का पार्ट समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके की और बाकी की कैंडल स्टिक्स होती हैं, और आज इसको हम कंप्लीट भी कर देंगे। तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है, जब भी हम कैंडल स्टिक को देखते हैं वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, ठीक है। जब आपके पास समय रहेगा तभी आप देखिएगा, ठीक है। समय नहीं है तो बाद में आराम से देखिएगा। ऐसे ये कोई न्यूज नहीं दिया जा रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। हमारे सारे सेशन लर्निंग वाले होते हैं, ठीक है। तो टाइम लगता है, लेकिन आप अगर अपना टाइम दोगे हमारे वीडियो के ऊपर तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो लास्ट सेशन में हमने समझा था कैंडल स्टिक के दो प्रकार के कैंडल मैं यहाँ पे फिर से बना दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। एक तो फुल बॉडी कैंडल और एक हमारी रिजेक्शन वाली कैंडल। ये दो ही तरीके से हमने देखने की कोशिश करना है, मैंने आपको बताया था। तो ये हमारी रिजेक्शन वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल हमारी रिजेक्शन वाली कैंडल है, और ये वाली कैंडल हमारी फुल बॉडी कैंडल है। आई होप आपको समझ में आया है यहाँ तक, और लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। और इसके अलावा मैंने जो तीसरी कैंडल बताई थी आपको, बताई थी हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर कैंडल में कैसा होता है, इस तरीके का बनता है, और ये नीचे से इस तरीके का बनता है। टोटली 3 तरीके का हो गया। और इसको अगर आप समझेंगे, ये हमने अभी बुलिस के लिए निकाला है, अगर इसको कलर आप चेंज कर दोगे तो ये रिवर्सल के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर ये बुलिस हैमर है, लास्ट वीडियो मैंने डिटेल में बताया हुआ है, थोड़ा आप लोगों का रिविजन भी इससे हो जाएगा। ये बुलिस पिन बार है, बुलिस हैमर है, समझ लीजिए, ठीक है। और सेम वे में अगर समझिए, अगर ये लाल कलर में बनता है ऐसे, और इसकी पूंछ ऊपर की तरफ रहती है, विक ऊपर की तरफ इसकी रहेगी, तो इसको बोला जाएगा बियरिस हैमर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया यहाँ तक। इसको बियरिस हैमर बोल दो या शूटिंग स्टार बोल दो, बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। राइट, ठीक है। तो अभी हम कितने कैंडल्स के बारे में सीख गए, 1 2 3 4, और इसका एक फुल बॉडी कैंडल का हमारा क्या बोलते हैं, फुल बॉडी कैंडल का लाल वाला कैंडल, ठीक है। चलो उसको भी बना ही देते हैं, उसने क्या बिगाड़ा है, उसको भी बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जिससे आपकी 5 के 5 जो हमने प्रीवियस सेशन में हमने सीखी थी वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
राइट, ठीक है, ये दोनों फुल बॉडी कैंडल है। जब भी आपको बाजार में इस तरीके की फुल बॉडी कैंडल अगर देखने के लिए मिलती है तो ये बहुत क्लियरिटी है। जब भी आपको फुल बॉडी कैंडल दिखेगा कि ये कंटिन्यूएशन का मामला है, ठीक है। ये भी फुल बॉडी कैंडल है, फुल बॉडी बुलिश, ठीक है, और ये वाला फुल बॉडी बियरिश, ठीक है। और ये जो स्टार काइंड ऑफ कैंडल है ये डोजी कैंडल है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कैंडल दिखेगा तो समझ लीजिए कि बाजार इनडिसाइसिव है, बाजार अभी कहीं भी जाने के मूड में है नहीं, इधर ही खेलता रहने वाला है। जब भी आप किसी भी चार्ट को ऑब्जर्व करते हो उसमें आपने ये 5 कैंडल्स में से अगर आपको कोई कैंडल दिखती है तो एक कैंडल से आप अनुमान लगा सकते हो कि पूरा आज का दिन आपका किस तरीके का रहा है। अगर आपको ऐसा कैंडल दिखता है तो समझ सकते हो कि आज का दिन पूरा तेजी वाला रहा है, और अगर आपको ऐसा कैंडल अगर दिखता है तो आप समझ सकते हो आज का दिन बहुत वोलेटाइल रहा है। बाजार जहाँ पर ओपन हुआ पहले बड़ा हाई बनाया, फिर जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं आ गया, फिर नीचे लो बनाया और लास्ट में जाते जाते जहां ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। वोलेटिलिटी का सूचक है। इस तरीके का अगर कैंडल बनता है तो समझ लीजिए कि ये एक निगेटिव डे था और बाजार ने पूरा निगेटिव ही क्लोज किया है। और इस तरीके का कैंडल बनता है तो ये भी सम काइंड ऑफ डोजी कैंडल, लेकिन इसमें बुलिश प्रेशर है। बाजार जहां पर हमारा ओपन होता है पहले इतना नीचे जाता है और उसके बाद क्लोजिंग में बिल्कुल डे हाई पे क्लोज कर देता है लगभग, ठीक है। तो ये बुलिश हैमर इसको बोला जाता है। और सिमिलर वे में ये शूटिंग स्टार है, इसमें बाजार यहाँ पर ओपन होता है, इधर नीचे ऊपर ओपन होता है। ओपन होने के बाद बाजार इतना हाई लगाता है और हाई लगाने के बाद बाजार यहाँ पर क्लोज हो जाता है। लास्ट वीडियो मैंने ओपन हाई लो क्लोज कैसे देखना है वो भी आपको बताया है, उस वीडियो को आप जाके जरूर देखेंगे, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसके आगे के बाकी कैंडल स्टिक कौन कौन से प्रकार की होती हैं। ये मैंने चार्ट पे भी आपको बताया था किस तरीके से इनको देखना है। एक बार लास्ट में जब अभी हम कंबाइंड करेंगे सारा, मतलब कंक्लूड करेंगे, उस समय हम चार्ट पे चले जाएंगे। तो एक बार हम और देख लेते हैं आगे। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं ये सारे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। ये जितने भी हमने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आपको यहाँ पर बताए ये सिंगल कैंडल के बेस पे पैटर्न्स हैं, ठीक है। अभी अगर हम 2 कैंडल के बेस पे अगर पैटर्न को देखना चाहें क्या पैटर्न काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। तो हम 2 कैंडल के बेस पे कौन कौन से पैटर्न होते हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा सिंगल कैंडल के बेस पे पैटर्न है, ठीक है। अब हम चलते हैं डबल कैंडल के बेस पे कौन से पैटर्न होते हैं। तो एक चीज आपने नोटिस किया, हमने जितने भी कैंडल यहां पर निकाली 3 के 3, इसमें तीनों तरीके की चीजें हैं। आपको पता है कोई भी बाजार होता है 3 तरीके से काम करता है। कौन कौन से 3 तरीके से? पहला, या तो बाजार अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बाजार अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। या तो बाजार डाउन ट्रेंड में रहेगा। ध्यान से समझिएगा, है ये पूरा बेसिक, आपको लग रहा होगा कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन बीच बीच में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेंगे और आपको कहीं पर भी जाओगे ना नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो ध्यान से देखिए वीडियो, ये आपका लर्निंग का है। एक बार आपने अच्छे से माइंड में फिट कर लिया तो ये जीवन भर आपके काम आने वाली चीज है, ठीक है। ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। समझ में आ रही बात आपको यहाँ पे? अभी हम बाद में भी समझेंगे जब ट्रेंड वाला लेक्चर आएगा। अभी फिलहाल क्योंकि हम आपको कैंडल स्टिक पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो कैंडल स्टिक के अंदर में भी ये चीजें आती है, अप ट्रेंड, ठीक है, और डाउन ट्रेंड। समझ में आया यहाँ तक बात? ठीक है। और जो तीसरे तरीके का, अभी हम इसमें अप ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड कौन सा है। अप ट्रेंड बहुत क्लियरिटी के साथ ये वाला अप ट्रेंड है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन रही है, और जो पूरी रेड कैंडल बन रही है फुल बॉडी वाली ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये बाकी की कैंडल्स कौन कौन सी है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो ये वाली कैंडल है, डोजी वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, ये आपकी ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल है, ठीक है। रिवर्सल हुआ नहीं है लेकिन ये रिजेक्शन का एरिया है। जब ये बाजार ऐसी जगह पे जाएगा ना, ये वाली जगह पे जाएगा, जैसे बाजार ऊपर से गिर गिर के यहाँ पर, जैसे बाजार को भी यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ से बाजार को इतना पुल बैक करने के लिए ऊपर जाना है, तो ऐसी एरियाज में इस तरीके की कैंडल बनेगी जहां पर जो सेल करने वाला है या जो सेल करने वाला वो प्रॉफिट बुक करेगा अपना, थोड़ा प्राइस ऊपर जाएगा
और बाई करने वाला थोड़ा वेट करेगा या हल्का बाई करने की कोशिश करेगा। यानी कि बाजार के जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ना, वहां पर आपको इस तरीके के डोजी कैंडल्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, लास्ट सेशन में मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया है, वहां पर आप देख सकते हो। तो ये वाली जगह है। ठीक है, और ये वाली जो कैंडल है ये बिल्कुल रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, ये बुलिश हैमर, शूटिंग स्टार, ये जो पैटर्न है ना, ये सारे हमारे रिवर्सल के पैटर्न है, ये कंफर्म पैटर्न है। ठीक है, अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डोजी और ये रिवर्सल पैटर्न में क्या डिफरेंस है, ये तो एक ही जैसे लग रहे हैं। बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, डोजी एक ऐसा पैटर्न है जहां पर हमको पता लगता है कि ये मे बी एरिया रिवर्सल का हो सकता है, और रिवर्सल पैटर्न का मतलब है कंफर्म है, बाजार कंफर्म कर रहा है कि ये एरिया रिवर्सल का ही है। ठीक है, दोनों में अंतर है। एक में आप अंदाजा लगा रहे हो कि भैया ये ऐसा करके ऐसा हो सकता है, दूसरे में आप कंफर्म हो कि यही है। जैसे समझिए अभी आप कोई ऐसी जगह पर किसी गांव में जा रहे हो, ठीक है, आपको कोई रास्ता भटक गए, समझो पैदल पैदल जा रास्ता भटक गए, एक आप अनुमान लगा रहे हो यार इस नहर के इस साइड से रास्ता हो सकता है। ठीक है, वो डोजी है। अगर आपको कंफर्म आपको रास्ता दिख रहा है भैया यही रास्ता है, तो वो ये रिवर्सल वाले पैटर्न है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 3 तरीके के पैटर्न हमने समझे, अप ट्रेंड के, डाउन ट्रेंड के और रिवर्सल के। ठीक है, रिवर्सल में भी एक बिना कंफर्मेशन वाला और एक कंफर्मेशन वाला। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आया। तो अभी ये जो हमने आपको ये चीजें क्यों बताई यहाँ पर, ये चीजें आपको इसलिए बताई क्योंकि हमको अभी डबल कैंडल स्टिक पढ़ना है। सिंगल कैंडल स्टिक के हमने पढ़ लिए, और डबल कैंडल स्टिक में कौन कौन से बुलिश पैटर्न होते हैं, कौन से बियरिश पैटर्न होते हैं, और कौन कौन से हमारे रिवर्सल पैटर्न होते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एक ही पैटर्न पढ़ेंगे, बाकी आप चार्ट पे एग्जांपल्स जब आते जाएंगे तो उन्हीं पैटर्न्स के अंदर में आप उनको देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारा पैटर्न होता है डबल कैंडल स्टिक में, 2 कैंडल वाला, ठीक है, उसका नाम होता है, उसका नाम बोला जाता है आउटसाइड बार या बुलिश इंगल्फिंग, इसका नाम आप बोल सकते हो। ठीक है, जब भी आपको एक रेड कैंडल दिखेगा, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल पूरा उसका बॉडी कवर कर लेता है, तो इसको बोला जाता है बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, इसका नाम क्या है, बुलिश इंगल्फिंग। तो जो काम हमारा फुल बॉडी कैंडल ने किया था, सेम काम ये भी यहां पर करने वाला है। ठीक है, जो काम ये कैंडल कर रही थी ना, फुल बॉडी, ये जो फुल बॉडी बुलिश वाली कैंडल थी सिंगल में, वही काम यहां पर ये बुलिश इंगल्फिंग भी करने वाला है। ठीक है, क्लियर। अगला हम डबल कैंडल में बियरिश में चलेंगे। तो बियरिश में जो पैटर्न होता है उसमें बोला जाता है बियरिश इंगल्फिंग बोला जाता है। ऐसे ग्रीन कैंडल होगा और इसके बाहर से जो रेड कैंडल बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी रेड कैंडल बनेगी, तो इसको बोल देंगे बियरिश कैंडल। इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू फुल बॉडी बियरिश कैंडल। ठीक है, तो ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें पैटर्न होते हैं। अगर आप इन 2 पैटर्न्स पे भी अगर आप मास्टरी कर लोगे, ठीक है, अपने अपने आंखें सेट कर लोगे, तो ये बहुत है। ठीक है, ये दो कैंडल को इनको देखना है आपने, और इनका एक सिग्निफिकेंस है। एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, ये आपको चीजें तो जो यहाँ पर बताई मैंने, ये आप नॉर्मल गूगल भी करते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाता। लेकिन एक नई चीज मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ, आप ध्यान दीजिए। अगर आप ओपन हाई लो क्लोज को जानते हो, ठीक है, आप देखिए ये 2 कैंडल को अगर मिला दोगे तो कैसा कैंडल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैंडल का ओपन कहां पे है, यहां पर ओपन है। ठीक है, ये ओपन है, और यहां पर अगर हम दोनों कैंडल को मिला रहे हैं, यहां पर ओपन है, और क्लोज कहां पे, यहां पे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को मिला दूं तो कैसा कैंडल आपका बन जाएगा, ऐसा कैंडल बन जाएगा, ऐसा कैंडल बन जाएगा। इट इज बुलिश हैमर। ठीक है, तो इसीलिए ये पावरफुल है, समझे कि नहीं आप। ये बुलिश हैमर कैंडल आपकी बन गई यहां पर। इन दोनों, अगर हम बुलिश इंगल्फिंग को, अगर जो दोनों लाल और हरी कैंडल है, इन दोनों कैंडल्स को अगर हम मिला देते हैं तो ये बुलिश क्या बोलते हैं, हैमर बन जाता है आपका। ठीक है, और हैमर आपको पता है ऑलरेडी कि एक बुलिश पैटर्न होता है जो कंफर्म करता है कि बाजार बॉटम बन चुका है, अभी बाजार ऊपर की तरफ चलने के लिए रेडी है। तो इसी तरीके से अगर आप बियरिश इंगल्फिंग में यहाँ पर चलते हैं, इन दोनों कैंडल्स को अगर मिलाएंगे आप, ठीक है, ओपन कहां पे है, ओपन यहां नीचे है। ठीक है, ग्रीन कैंडल का ओपन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले ग्रीन कैंडल है, और क्लोज हम करेंगे रेड कैंडल पे, क्योंकि रेड कैंडल पे क्लोज है ना, रेड कैंडल का क्लोज यहाँ पे है, तो इसका कलर कौन सा हो जाएगा, रेड कलर। ठीक है, और सेम अगर हम इसके विक बनाएंगे तो ये कौन सा कैंडल बन गया,
इट इज ऑल्सो इक्विलेंट लाइक शूटिंग स्टार। ठीक है, ऊपर हमने देखा था शूटिंग स्टार के लिए कि शूटिंग स्टार अपने आप में एक बियरिश पैटर्न होता है। तो अगर हम ये बियरिश इंगल्फिंग को देखते हैं, दो कैंडल को, तो ये एक तरीके का क्या कहते हैं आपका, यही एक तरीके का वो वाला कैंडल बन गया, शूटिंग स्टार कैंडल बन गया। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो ये कैंडल वैंडल सब एक ही, अगर आप साइकोलॉजी को समझते हो एक नजर में आपको समझ में आता है। लोग आपको ये पैटर्नों के पैटर्न्स के अंदर में ही आपको घुमा देंगे पूरा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये सब कुछ एक ही है। अगर आपको फुल बॉडी कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, उसका थ्योरी आपको पता है, जो मैंने प्रीवियस सेक्शन में बताया, इससे पहले भी बताया, तो इन चीजों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये डबल कैंडल का हमारा पैटर्न यहाँ पर बना, इन दो कैंडल्स को आपने ध्यान रखना है। तो ये डबल कैंडल का आपको समझ में आ गया। अब हम ट्रिपल कैंडल पर चलते हैं। ट्रिपल कैंडल में कौन कौन से पैटर्न होते हैं ट्रिपल कैंडल में? तो ट्रिपल कैंडल में हम एक ही पैटर्न पढ़ेंगे, उसका नाम हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे बाजार आपकी कंटिन्यू गिरते हुए नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये गिरते हुए नीचे की तरफ आई और गिरते गिरते यहां पर इसने एक हैमर बना दिया। अभी हैमर हमने पढ़ लिया, उसका सारा थ्योरी हमको पता चल गया। ये हैमर का कलर कोई मैटर नहीं करता, ये चीज ध्यान दीजिएगा। शायद मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया होगा, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। इसका क्राइटेरिया केवल यही है कि आपका इसका जो बॉडी है और विक है, इसमें 1:3 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि बॉडी छोटी होनी चाहिए और ये विक इसकी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा कैंडल अगर आपको दिखता है और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर ऐसा बन जाता है, ठीक है, तो समझिए कि यहाँ पर ये आपका रिवर्सल आपका कंफर्म है। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न इसको बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? मॉर्निंग कब होती है? रात के बाद होती है। इधर को ये लाल कैंडल रात वाली कैंडल है, यहाँ पर ये स्टार बना और स्टार बनने के बाद ये दिन निकल गया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कैंडल। ठीक है, और सिमिलर वे में अगर हम डाउन मतलब ऊपर से रिवर्सल की बात करें, तो ऊपर से रिवर्सल में अगर हम ऊपर से रिवर्सल की बात करते हैं तो ये ग्रीन कैंडल बनेगा। अभी इसमें बहुत सारे कैंडल रह गई लग रहा है। चले कोई नहीं, धीरे धीरे चलते हैं आगे। सेशन लंबा हो सकता है, मुझे भी नहीं पता क्या क्या चीज़ें आगे आती जाएंगी, जो मेरे ध्यान में आएगा बताते जाऊंगा मैं। तो टाइम का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, क्योंकि लर्निंग कंटेंट है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, आराम से बाद में देखते रहो। तो यहाँ पर अगर एक कैंडल ऐसी बनती है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको, ये भी हमने छोड़ दिया, तो ये शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बन गया। ठीक है, और इसके बाद आप समझिए अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, ऐसे सॉरी रेड कैंडल बनती है, तो ये कंफर्म करती है कि जो ऊपर का टॉप बना था ये कंफर्म है। ठीक है, ये आपका हो गया इवनिंग स्टार। यहां तक आपको समझ में आया होगा? क्लियर? इसके अलावा भी बहुत सारे और भी पैटर्न होते हैं। ठीक है, अभी और पैटर्न्स में क्या क्या होता है, जैसे कि समझिए एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, मदर बेबी पैटर्न। यहां पर मैं बताना भूल गया, इधर ही बता देते हैं। तो मदर बेबी कैंडल में क्या होता है कि एक बड़ा कैंडल बनेगा। ठीक है, समझ ले ग्रीन कैंडल बड़ा बन गया, मतलब फुल बॉडी कैंडल है, और जो छोटा कैंडल बनेगा इसके अंदर बनेगा, इसका हाई लो नहीं कटेगा। ठीक है, इसका कलर कुछ भी हो सकता है, चलो इसको रेड कलर कर देते हैं हम। ये रेड कलर का कैंडल बन गया। अभी समझिए अगर इसका हाई कटता है ऊपर की तरफ, ये जो मदर कैंडल है इसका हाई कटता है, तो ये ट्रेंड आपका कंटिन्यूएशन में चले जाएगा। मैंने 3 तरीके के ट्रेंड आपको बताए थे ना ऊपर। ठीक है, एक आपका अप, कौन कौन से बताए थे? एक आपका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रिवर्सल। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड में ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला है। ठीक है, और इसका नाम है मदर बेबी पैटर्न, या इनसाइड बार भी आप बोल सकते हो। आई थिंक इतने प्रकार के कैंडल बहुत हैं। ठीक है, नहीं तो ये कैंडल में फिर घूमते रह जाओगे आप। तो एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं चार्ट के ऊपर रियल टाइम में किस तरीके से हमने इनको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की आपसे जो 5 पैटर्न्स हमने पहले पढ़े थे, सिंगल फुल बॉडी, ठीक है, बुलिश, सिंगल फुल बॉडी बियरिश, और डोजी स्टार यानी कि जो इनडिसाइसिव होता है। फिर उसके बाद हैमर पढ़ा था हमने, शूटिंग स्टार पढ़ा। शूटिंग स्टार पढ़ने के बाद फिर हमने ये रिवर्सल, ये दोनों हमने बोला कि ये रिवर्सल कंफर्म रिवर्सल पैटर्न है, और जो डोजी वाला है ये इनडिसाइसिव पैटर्न है, मतलब ये कंफर्म नहीं है। मे बी बाजार वहां से रिवर्स हो जाए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। कैसे कंफर्म होगा? मैंने लास्ट सेशन में बहुत क्लियरिटी के साथ बोला था, जो डोजी कैंडल है
उसकी हाई और लो को आपने ध्यान देना है। उसकी हाई के ऊपर अगर समझिए मार्केट अगर क्लोज करता है कोई कैंडल, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाजार अब उसी दिशा में चलने वाला है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था 3 तरीके के टोटल पैटर्न होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रिवर्सल, ठीक है। एक फेज में हमने ये पढ़ लिया था। और दूसरा यहां पर आप समझिए डबल कैंडल में हमने बताया था बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग। और मैंने बोला था बुलिश इंगल्फिंग इज इक्वल टू द हैमर और बियरिश इंगल्फिंग इक्वल टू शूटिंग स्टार, ठीक है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था ट्रिपल कैंडल में मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है। और इसके अलावा हमने एक कैंडल और पढ़ा था, उसका नाम था इनसाइड बार, ठीक है। मेरा पूरा विश्वास है आपको समझ में आया है सारे। अब हम एक बार रियल टाइम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे कैसे दिखता है, ठीक है। तो ढूंढने की कोशिश करते हैं, रियल टाइम चार्ट्स आपके सामने है किस तरीके से बनता है। देखो एक बियरिश इंगल्फिंग का एग्जांपल आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, अगर आप लोग की आंखें देख पा रही हैं, ठीक है। ये देखो ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है पूरी लाल कैंडल बनी है, ठीक है। इससे पहले बाजार ऊपर ऊपर हो जाए, ग्रीन कैंडल बना, जैसे लाल कैंडल बन गया इसके नीचे, इसका हाई सिग्निफिकेंट हो गया और उसके बाद बाजार यहां से लेकर इतना तक नीचे आ गया। तो ये बियरिश इंगल्फिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये हैमर के एग्जाम्पल तो मैंने आपको लास्ट सेशन में दे दिए थे, आप लोग देख सकते हो। ये बहुत बेसिक है, इसको आपने सीखना बहुत जरूरी है। अभी क्या बात है, अभी तो हैमर ही हैमर दिख रहे हैं, सॉरी बियरिश इंगल्फिंग दिख रहे हैं। ये भी आपका बियरिश इंगल्फिंग है, इस पर ध्यान देंगे आप। इनसाइड बार दिख रहा है, देखो इनसाइड बार का बहुत बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे। देखो ये इतना बड़ा कैंडल बनाया, इसके बाद ये छुटकू सा कैंडल इसके अंदर बना, देख पा रहे हैं आप। सबसे पहले ऊपर जो बाजार था, यहां पर हमारा बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना, ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है, यहां से बाजार नीचे आया। उसके बाद फिर ये मदर बेबी कैंडल बना, ये वाली मदर कैंडल का हाई लो है, इसके अंदर में देखो 2 कैंडल बन गई बेबी वाली। और जैसे इसका लो कटा देखो बाजार की बड़ी तेजी से नीचे आ गया, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है देखो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार का, ये बाजार गिरते 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 यहाँ पहुंचा, यहाँ पर ये डोजी स्टार बनाया इसने, इसके बाद ये कैंडल ने इधर क्लोज कर दिया। तो जैसे ही क्लोज कर दिया हमको पता है बाजार इस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट करने वाला है। सारे पैटर्न जो जो मैंने आपको बताए हैं सारे इसके अंदर में आपको मिलेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको ये मेरा प्रयास अगर अच्छा लग रहा है अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए, अच्छा सा एक कमेंट करेंगे। और अगला वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए ये भी बताइए, मैं धीरे धीरे आपको सारी जितनी भी बेसिक एनालिसिस है सारा क्लियर करूंगा। ये कैंडल बहुत बेसिक था, इसका सेकंड पार्ट पेंडिंग था, इसलिए हमने आज आपको सेकंड पार्ट दे दिया, ठीक है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।